अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ रुखसाना और आप देख रहे हैं लर्न विद रुखसाना। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार डिश, पंजाब की फेमस रेसिपी बिरयानी, जो कि पंजाब में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। पंजाब में एक अलग ही तरीके से बिरयानी बनाई जाती है, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि पंजाब में कैसे बिरयानी बनाई जाती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच कि आप हमारी हौसला अफजाई करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके आते हैं, हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और फिर हमारा दिल करता है कि हम आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करें ताकि आपको इससे कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए। तो बातें होंगी बहुत सारी, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि हमने इसको कैसे बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले करेंगे मैरिनेशन। तो यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे तरीके से धो लिया था। हाफ़ के जी मैंने चिकन लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून ग्रीन चिलीज़। 1 टीस्पून हम इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं, 1 केजी आपके पास चिकन है तो आप इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून भर के ऐड कर सकते हैं। पिंच ऑफ मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है और अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और एक कढ़ाई में हम यहाँ पर 250 ग्राम घी ले लेंगे और घी में हम 3 मीडियम साइज़ प्याज कटे हुए ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं पंजाबी बिरयानी बनाने के लिए घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं हमेशा ही बिरयानी बनाने के लिए घी का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि घी में बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनती है। अगर आपको ऑयल अच्छा लगता है तो आप ऑयल में बना सकते हैं, क्योंकि ऑयल में मुझे बिल्कुल भी बिरयानी अच्छी नहीं लगती है, घी में ही बनाते हैं। तो कोई इशू नहीं है, आप ऑयल में भी बना सकते हैं। वैसे पंजाबी बिरयानी हमेशा घी में ही बनाई जाती है। सो इन प्याज़ों को हम ब्राउन कलर आने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर ब्राउन कलर आ गया है तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद। हाफ़ प्याज हम इसमें से गार्निशिंग के लिए निकाल लेंगे। हाफ़ प्याज निकालने के बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं काफ़ी हद तक। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड करेंगे, जो हमने आधा घंटा पहले इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था। अब हमें इसमें कुछ ऐसा ऐड करना है कि चिकन जो है वो भुनाई के दौरान हार्ड ना हो जाए। तो वो हमें क्या ऐड करना है मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। यहाँ पर हम 1 कप फटा हुआ दही ऐड करेंगे। उसी ही बाउल में मैंने जिससे हमने चिकन निकाला था, उसी बाउल में मैंने 1 कप दही डाल के और उसको मैंने फेंट लिया था और ऐड कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा जो है वो ग्रेवी टाइप आ जाए। और अब यहाँ पर हम इसको ऐसे ही भूनेंगे नहीं खुला छोड़ के, बल्कि हम इसको ढक देंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो सॉफ्ट हो जाए और बाद में भुनाई करने के दौरान ये हार्ड ना हो। यहाँ पर मैंने इसको ढक दिया है और तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन हटा दूँगी। बीच बीच में हम इसमें चम्मच भी हिलाएंगे, ये नीचे लग ना जाए। और अब मैंने इसका 3 मिनट के बाद ढक्कन हटा दिया है और जो हमने इसमें दही और पानी ऐड किया था वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और जो चिकन है वो भी गल चुका है और सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाला जात ऐड करेंगे और जो इसका पानी है वो भी ड्राई करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का और तेज़पात ऐड करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसको भून लेते हैं और उसके बाद हम इसमें इमली ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर ड्राई इमली ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो पानी में भिगो के भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी अच्छे से बुनाई कर लेते हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। सो फ्रेंड्स, हमारा मसाला 3 से 4 मिनट के बाद रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ कोरिएंडर ऐड कर देते हैं और अब यहाँ पर हम इसको कर देते हैं अच्छे तरीके से मिक्स। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, जो कि हमने चावलों में लगाना है। पंजाबी बिरयानी की यही ख़ास बात है कि मसाले को भूनने के बाद इसमें पानी ऐड किया जाता है, उसके बाद इसमें चावल ऐड किए जाते हैं। सारे टेस्ट, सारे जायके इसके अंदर रहते हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं होता है।
तो इसी तरीके से बनाई जाती है पंजाबी बिरयानी। बहुत ही लजीज जायकों भरी बिरयानी बनाई जाती है पंजाब में, तो वो इसी तरह बनाई जाती है। तो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। सो अब इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1 kg पानी ऐड किया है क्योंकि हमने ½ kg चावल लिए हैं और ½ kg हमने चिकन लिया है। अब हम यहाँ पर इसको उबाल आने तक पकाएंगे और कुछ मिनट के बाद इसको उबाल आने शुरू हो चुके हैं। और अब हम यहाँ पर इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे। अब पानी में अच्छे तरीके से उबाल आने शुरू हो गए हैं। मैंने यहाँ पर कायनात के चावल ऐड किए हैं जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। चावल मैंने यहाँ पर ½ kg लिए हैं और ½ kg में मैंने 1 kg पानी ऐड किया है। और आप सोच रहे होंगे कि थोड़ी देर पहले जो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है वो मैंने मैरिनेशन में भी ऐड किया है और यहाँ पे भी 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। मैरिनेशन में मैंने सिर्फ ½ टीस्पून नमक ऐड किया था और उसके बाद ½ टीस्पून चावल के लिए नमक काफ़ी नहीं है, तो 1 टेबलस्पून नमक मैंने इसलिए दोबारा ऐड किया है ताकि जो नमक है वो चावलों में अच्छे से एडजस्ट हो सके। जो तय वाली बिरयानी होती है उसमें हम क्या करते हैं कि चावलों को हम अलहदा से नमक डालकर उबाल लेते हैं और उसमें दोबारा नमक डालने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन पंजाबी बिरयानी में क्या होता है कि दोबारा से नमक ऐड करना पड़ता है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल भी होगा कि यही नमक आप मैरिनेशन में भी ऐड कर सकते थे। मैरिनेशन में ये नमक इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि अगर मैरिनेशन में ये नमक ऐड किया जाता तो चिकन में इतना ज़्यादा नमक हो जाना था कि चिकन हमसे खाया भी नहीं जाना था। तो इसलिए बाद में नमक ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है। और अब यहाँ पर आप देखें कि जो इसमें पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और अब मुझे लग रहा है कि हमें इसको दम दे देना चाहिए। जब आप देखें कि पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और चावल 1-2 कनी रह चुके हैं तो आप इसको दम दे दें। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक और मसले का हल बता दूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि पानी हम लोग ज़्यादा डाल देते हैं कभी चावलों में, कभी पानी कम हो जाता है, चावल कच्चे रह जाते हैं और कभी चावल ढीले हो जाते हैं। तो इसमें पानी हम लोग बराबर कैसे डालें? अगर आपने 1 गिलास चावल लिए हैं तो आप इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और अगर आपने 2 गिलास चावल लिए हैं तो आप इसमें 4 गिलास पानी ऐड करेंगे। मतलब जितने हमने चावल लिए हैं डबल हम पानी ऐड करेंगे, ठीक है? तो आपके चावल कभी भी ढीले या फिर कच्चे नहीं रहेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावल कितने ही खिले खिले और कितने ज़बरदस्त पंजाब की फ़ेमस बिरयानी रेडी हो चुकी है। आप इसको करीब से भी देख सकते हैं। चावल बिल्कुल भी ढीले नहीं हुए या फिर बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। चावल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से परफेक्ट तरीके से पके हैं। तो आप भी इसी तरीके से पानी लगाएं, आपके चावल बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। इस बिरयानी की जो सबसे फेमस खासियत है वो ये है कि इसमें जो जायका होता है वो दूसरी बिरयानियों से मुख्तलिफ होता है। इसका एक अलग ही अपना जायका होता है जो कि पंजाब में बनाई जाती है। पंजाब में लोग इसको बहुत ही शौक से खाते हैं। आप इसको अपने घर में ट्राई कीजिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो बनाइए, खाइए और मज़े उड़ाइए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।